program sponsored by चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन, 9149899466। आज जिस प्रयोजन से सूरत महासंघ के सभी उपसंघों के पदाधिकारी आगामी चातुर्मास की व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पधारे, आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आचार्य भगवंत का 2021 का चातुर्मास सूरत महासंघ को मिला था, लेकिन कोरोना की वैश्विक बीमारी के कारण वह चातुर्मास महासंघ को नहीं होकर अवध संग्रीला में हुआ। सूरत महासंघ को लगातार विनती के पश्चात 2022 का चातुर्मास सूरत महासंघ को प्राप्त हुआ है। आचार्य भगवंत ने महंत कृपा कर यह चातुर्मास सूरत महासंघ को प्रदान किया, जिसके लिए हम सभी सूरतवासियों आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सूरत को सभी संघों एवं सावक तथा साविकाओं को अति उत्साह है कि भगवान का सानिध्य 4 माह तक हमें मिलेगा। पुनः एक बार आपसे विनती करते हैं कि आगामी चातुर्मास के लिए हमें दिशा निर्देश प्रदान करें। जय महावीर, जय जिनेंद्र। आचार्य भगवान की तीव्र और उत्कृष्ट भावना थी कि दीक्षा लेने के समय से ही कि मुझे अरिहंतों की प्रभु महावीर की साधना प्राप्त हो। वर्षों तक उस साधना की खोज में लगे रहे और साधना प्राप्त होने के बाद साधना करते रहे, लेकिन निरंतर साधना करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि व्यवहारिक आचार्य पद की जिम्मेदारियां, देशव्यापी विचरण आदि के कारण 2019 का चातुर्मास पूर्ण करके जब भगवान यहाँ पर पधारे, 2020 का चातुर्मास घोषित करके ही आए थे, लेकिन प्रकृति ने ऐसा संजोग बनाया कि 2020 के चातुर्मास को जा नहीं पाए। 2021 का चातुर्मास भी घोषित किया, लेकिन फिर कोरोना की महामारी के कारण नहीं जा पाए। और इस 2-2.5 वर्षों में जो भगवान को एक साथ साधना करने का संजोग मिला और लगातार मौन में रहने का अवसर मिला। वर्षों से मुझे पुनः का पहला 94 का चातुर्मास है, उस समय से भगवान कह रहे कि मैं 2-3 साल एकांत में बैठ करके अपनी साधना करना चाहता हूँ, लेकिन कुदरतन ऐसा कोई संजोग नहीं बन पाया कि वो लगातार बैठ पाए। अभी प्रकृति ने संयोग दिया और भगवान की साधना काफ़ी बढ़ चुकी, और उस साधना में मुख्य है कि एकांत, मौन और आत्मार्थ की साधना को हम बढ़ाते हुए जो तीर्थंकर भगवान समस्त तीर्थंकरों ने आराधना की है, वो आराधना भगवान स्वयं कर रहे हैं और उसी आराधना में भगवान आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी श्रवण संघ की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। साधु सम्मेलन लेकर के जितनी भी झंझावात आए थे इनके जीवन में, उन सबको पार करके श्रवण संघ की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। उसके पहले जितने भी चतुर्मास इनके होने थे वो हो गए। 2019 के चतुर्मास बाद हुक्मी चंद जी की बहुत भावना थी, भगवान ने भी सहज भाव में, भगवान हमारे भोलेनाथ सहज भाव में बोल देते करेंगे भी करेंगे भी। अब उदय कर्म आए, संजोग बने तो कौन मना करता, दिया भी, बुला करके चातुर्मास भी दिया, लेकिन 21 का भी फॉरवर्ड हुआ और 22 में अब भगवान के भाव बदल गए। साधना इतनी बढ़ गई है कि भगवान बिल्कुल भीड़ में, पब्लिक में अब जाना नहीं चाहते, किसी भी सामाजिक और अन्य प्रवृत्तियों में। अब भगवान ने सारी संस्थाओं को बोसरा दिया, किसी संस्था के लिए न दान मांगना है न कुछ कहना है। संस्थाएं हजारों चल रही, वैसे वो भी 2-4 संस्थाएं जो चल रही वो चलती रहेगी, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, न किसी अन्य गतिविधि में है। भगवान अभी पूर्ण रूप से साधना में ही लीन लेना चाहते हैं। तो इसी एंगल को ध्यान में रखते हुए आज सूरत महासंघ के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से आचार्य भगवान ने आमंत्रण देकर के बुलाया कि मैं अपने भाव आपके सामने रख दूं और अब मैं आगे के लिए सारा समय जितना भी बचा है, शेष समय है, मैं अपनी एकांत आज आपको विशेष समय पर लेकर के बुलाया है कि चातुर्मास सूरत महासंघ का ही रहेगा, लेकिन हम स्थान परिवर्तन करते हुए इसी जगह के ऊपर उस चातुर्मास को जैसे गतिमान करेंगे। अन्य गतिविधियों के लिए न विजय लक्ष्मी न सूरत के उपनगरों में एक को जगाने के लिए हम अभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारी साधना को ध्यान में रखते हुए। तो आचार्य भगवान की भी 80 साल की उम्र हो गई है। अब वो चाहते हैं कि मेरा जितना समय, अब शेष जो समय है अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए व्यतीत करना चाहते हैं। आप सभी जितने भी लोग आए हैं, चाहे मुंबई से आए हैं, चाहे मेवाड़ संघ के आए हैं, चाहे वो सूरत महासंघ के आए हैं, आप सभी से अनुरोध है
कि ऑल ओवर इंडिया में ये मैसेज भगवान का पास करना है कि भगवान अभी आध्यात्मिक साधना में है। और सूरत वाले सौभाग्यशाली है कि आपके इतने 20 किलोमीटर के परिसर में ही भगवान बैठे। लोग हजारों किलोमीटर से दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। एक झलक पाके मैं देखता हूँ लोग इतने खुश हो जाते हैं, भगवान बोलते भी नहीं है, मौन में ही रहते हैं। खाली एक ऊपर से दर्शन भी हो गए तो वो अपने आप में तृप्त हो जाते हैं कि चलो मुझे दर्शन हो गए। तो ऐसे महापुरुष हमारे इस आभा मंडल में बैठे हैं। आप लोगों को, सूरत महासंघ को, कार्यकर्ताओं को और आगे वाले जितने भी विनती की है, वो भगवान को कोई वचन में नहीं मानते। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सब खुले हैं, है ना। साधु किसी वचन में बधानी निश्चय नहीं में। व्यवहार के लिए हम आपको वचन दे देते हैं व्यवस्थाओं के नाम पे, लेकिन निश्चय नहीं में भगवान ने कहा किसी का कोई निश्चय में वचनबद्ध नहीं है। हमेशा द्रव्य यानी शारीरिक और मानसिक और परिस्थितियों को देख करके बदल जाता है। क्षेत्र की अनुकूलता नहीं हो तो कल भी विहार कर सकता है, ठीक है। और काल, जैसे कोरोना काल आ गया, ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तब भी सब बदल जाता है। और भाव, हमारी साधना का भाव बन गया है, पूरे आत्मा के उस दिशा में जाना चाहते हैं, तब भी सब बदलता है। इसलिए कोई भी भगवान के ऊपर कंपेल नहीं करना कि आपने मुझे वचन दिया आना पड़ेगा। यहाँ ये गृहस्थियों वाली, व्यापारी वाली वचन नहीं है। साधु को हमेशा द्रव्य क्षेत्र काल भाव खुला है। निश्चय निर्णय से वो अपने मोह कर्म को तोड़ने के लिए अपनी साधना में विलीन होना चाहिए। आप और हम सब इनको सहयोग दें। इनका सहयोग देना है ना हमारी सबसे बड़ी निर्जरा है। कोई व्यक्ति साधना करना चाहे और आप नहीं कर सके और उसको सहयोग देते हैं तो करे, करावे और अनुमोदना करे, तीनों में हम कर्म की निर्जरा करते हैं। तो हम तो हमारे सहयोगी बन करके सबसे पहले हम लोग आपके पास आने से पहले हम लोगों ने आपस में काफ़ी डिस्कस किया। फिर अंतिम हमने ये कहा जो आप कहोगे वो फाइनल है। हमारी तरफ से कोई भी विरोध कभी नहीं होगा। लेकिन ठीक है, हम इफ एंड बट, तर्क वितर्क सब हम कर लेते हैं अंदर बैठ के, लेकिन अंतिम भगवान जो निर्णय लेंगे वो निर्णय भगवान का फाइनल है। वही हमारी सेवा है, वही हमारी साधना है। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संघ धर्म तीर्थ में हम सब धर्म की आराधना करते हैं, उस प्रभु की साधना को, उस प्रभु के धर्म को, उस प्रभु की वाणी को, उस प्रभु के तपस्या को, साधना को कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। सूरत महासंघ ने हुक्मीचंद जी, प्यारेलाल जी, अशोक भाई मेहता, तीनों ने महासंघ बनने के बाद हर स्थान पर बेनती की। जो जो कार्यक्रम हुए आपने लाभ लिया, कभी पीछे हटे नहीं। सूरत में पहले भी हम 2 चतुर्मास कर चुके हैं। प्रत्येक सूरतवासी ने चतुर्मास में सेवा का लाभ लिया है, तन से, मन से, धन से। परंतु ये चतुर्मास मैं देख रहा हूँ अपने जीवन के 50 वर्ष, जिस उद्देश्य से मैंने घर बार छोड़ा था, उस उद्देश्य से मैं पूर्ण नहीं कर पाया। मेरी एक ही भावना थी, मैं घर में था कि मुझे महावीर की साधना मिल जाए। मैं और 3 बहनों ने दीक्षा ली। अब बहुत हो गए, 50 वर्ष चमास ही करते आए। बम्बई 2 चतुर्मास कर लिए, चेन्नई कर लिए, बेंगलोर कर लिए, बेंगलोर वाले आके गए। परंतु मैंने अपने जीवन में देखा, शिव मुनि 81 वर्ष की उम्र हो गई, कब तक चतुर्मास करते रहोगे, कब तक लोगों को रिझाते रहोगे। और लोग चतुर्मास करवा लेते हैं, खाना खिला देते हैं, बहुत भीड़ होती है, 10 लोग आते हैं। चतुर्मास के बाद निष्पत्ति जो होनी चाहिए अध्यात्म की, वो नहीं हो पाती। व्यवहार दृष्टि से बहुत लोग आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं। पूना का चतुर्मास, सूरत के चतुर्मास, इंदौर के चतुर्मास सब देखे हैं आपने। अभी बॉम्बे हम 8 दिन के लिए गए। क्या लोगों ने एक भाव क्रिएट किया, मैं मानता हूँ, परंतु वो केवल व्यवहार दृष्टि है। एक व्यवहार, एक निश्चय है कि मैंने अपने लिए क्या किया। मैंने शिव मुनि बन करके, आचार्य बन करके, नाम, पद, लिंग, व्यक्तित्व के लिए बहुत कुछ किया। मैंने चतुर्मास किए, व्यक्तित्व का विकास किए, पदवियाँ ली, भीड़ इकट्ठी हुई, लोगों ने बहुत सम्मान दिया, परंतु ये सम्मान मेरा नहीं है, ये शिव मुनि का है। मैं 2.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ।
कभी कोई कमी नहीं खोचरी की, किसी प्रकार की। और एक वातावरण ऐसा है, इतना शांत वातावरण है कि हमारी साधना में बहुत सहयोगी है ये वातावरण। यदि यही हम शहर में चले जाते हैं तो जो साधना की है सब वो, जैसे स्नान किया और ऊपर मिट्टी डाल दी, तो कि गज स्नान कहते हैं ना, हाथी गया स्नान करने ऊपर फिर मिट्टी डाल दी, तो वो हाल हमारा हो जाता है, हुआ है। अब मुझे केवल केवल जीव आत्मा के लिए करना है। अब हमने एक अंतःकरण से निर्णय किया है कि मुझे साधना में रुचि है। आप तीनों को मैं कहता हूँ, आप लोग व्यवस्था करोगे, सब करोगे, पर वो स्थान बदल दो। यदि मैं स्थान बदल के किसी और जगह जाता, चाहे नासिक जाता या बॉम्बे जाता, तो मैं गुनाहगार था कि आपको चातुर्मास मैंने नहीं लिया। पूरे भारत में यही मैसेज जाएगा कि मैं 81 साल की उम्र होने वाली है, मैं साधना की दृष्टि से साधनों को पूर्ण करने के लिए मैं साधना करना चाहता हूँ। और ये चातुर्मास जो आपको सूरत में दिया है, इसमें कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि हुक्मी चंद जी पीछे हट गए, पैसे के लिए पीछे हट गए, वो हमसे तो कहते हैं कि मैंने ही उनको मना किया। वो अभी भी तैयार है, तीनों माई के लाल अभी भी तैयार हैं, खप खर्च करने को तैयार बैठे हैं, पर मैं नहीं चाहता इनकी कमाई ऐसे जाए, भीड़ भाड़ में जाए। और चमासा हो जाएगा, पूना चमासा करके आए, बॉम्बे चमासा 2 करके आए, अब भी कर लेंगे। भाई कुछ बदलता नहीं है, ये भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है, चली जाती है। तुम अपने लिए सोचो, मुझे ज़िंदगी में करना क्या है। जब जीव जाएगा, क्या जाएगा, सोचो, चिंतन तो करो। बेटा, जिस बेटे के लिए कोठियाँ बनाई, वो बेटा साथ जाएगा, तुम्हारा धन साथ जाएगा, तुम्हारी पत्नी साथ जाएगी, तुम्हारा गुरु साथ जाएगा। बोलो क्या जाएगा? जीव ने जो जीव में ठहरा वो साथ जाएगा। और कोई ये साधना अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत कृपा प्रभु की, हम वर्णन नहीं कर सकते प्रभु की। जो अनंत पंचम काल में चौथे आरे की साधना यह संभव हुआ है। चतुर्मास महासंघ का होगा और किसी का चतुर्मास नहीं होगा, सबको मैं कहता हूँ। और हमने साधना की दृष्टि से, समाधि की दृष्टि से, हम जब साधना में बैठते हैं, भगवान की वाणी आती है, इतना सुख, इतनी शांति मिलती है। भगवान कहते हैं तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर अनंत ज्ञान, पोथी का ज्ञान नहीं, भीतर का ज्ञान, यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं, तुम्हारे भीतर है। जैसे मोह क्रम टूटेगा, केवल ज्ञान। जैसे हम शहर में गए, इतने लोगों की भीड़, हमारी साधना सारी धूमिल हो जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ तीनों को, और आप हमें सहयोग दोगे, तुम महान कर्मों की निर्जरा करोगे। तो मैं चाहता हूँ ये जो हमने विचार किया है, और ये विचार ऐसा नहीं कि मैं आज कर लूँगा और कल को चला जाऊँगा, नहीं, हम केवल साधना करेंगे। तो मेरा आप सबसे हार्दिक अनुरोध है, इस बात को अन्यथा ना लें। कोई बोलता है आके हमारे पास भेज दो कि चतुर्मास जो महासंघ बना था उन्होंने कैंसिल नहीं किया, मैंने केवल आत्मा की, आत्मा जीवात्मा, मैं जीवात्मा, एक शब्द मिलेगा, मैं जीवात्मा। इसमें अनंत सुख भरा पड़ा है, अनंत शक्ति कब प्रकट होगी? जब तुम भीतर जाओगे, एकांत मौन ध्यान में डूबेगी। ये संसार में विचारों में कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत देख लिया, 50 साल तक देख लिया। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक श्वास ठीक है, जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक आदि व्याधि नहीं होती, जब तक इंद्रियां शांत है, साधना कर लो। मैं सबसे कहूँगा तुम साधना करो, तुम्हें सहयोग मिलेगा। आचार्य भगवंत की जो अंतःकरण की भावना थी वो हम सब ने सुनी, और ऐसी उत्कृष्ट भावना शायद ही हमने किसी साधु भगवंतों से या पुराने किसी साधु संतों से, पदाधिकारी संतों से, शायद ही किसी, आप इतने लोग बैठे हैं, किसी ने ऐसा सुना हो कि इतनी स्वस्थता के बाद मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ। जो भगवान की भावना है, जिसने इस धर्म को समझा उसको पता है कि भगवान की भावना क्या है। ऐसी उत्कृष्ट भावना, और उसमें अगर हम सहभागी बन सकते हैं तो इस भव का हमारे लिए इससे अच्छा उत्तम लाभ और कोई हो ही नहीं सकता।
भगवान आपकी जो भावना, जो आपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर आपने खाली क्षेत्र बदला है, सूरत वही है। चतुर्मास सूरत महासंघ में ही है, सिर्फ विजय लक्ष्मी हॉल के स्थान पर हम अवध संग्रीला में ये चतुर्मास रहेगा। जब तक भगवान यहाँ विराजेंगे हम सूरत महासंघ वाले भगवान की सेवा में रहेंगे। आइए आप मन से, अपनी भावनाओं से भगवान की साधना में हम सहयोगी बने। पूरे देश में हमारा एक ही विषय जाएगा, आचार्य भगवंत को हमें साधना में सहयोगी बनना है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उजायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, आरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में भव्य प्राणी प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466